हाँ, जब मैं यहाँ से भी निकलता हूँ मुंबई से, तो मुझे पहले बोलना पड़ता, हाँ मैं बैठ चुका हूँ, कितनी बार सफर नहीं है ना, ये टाइम को ऐसा शांत का वातावरण होता है, जैसे घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर हल्लो हल्लो न्यूज़ आना शुरू होती हैं। पर उस बात को बाजू में रखते हैं, बताना चाहता हूँ परमेश्वर का कितना दुखा होगा जब उसके लड़के ने वो हाथ उठाया। अपन बोलते हैं ना, जो भी हो ना दूसरे को, मेरे को क्या करना है, मेरे बच्चों को नहीं। पर जब आपके परिवार से लड़का उठता है और बोलता है मुझे करना है, आपका हृदय आपके मुंह में आ जाता है। सोचिएगा, वो पिता अपने उस बच्चे को लेकर बैठा होगा, उसको हर एक बात समझाता होगा। देख, पृथ्वी पे ऐसे घिनौने चीज हो चुके हैं, तुझे समझ में आ रहा है। उसे सारी इंस्ट्रक्शन दी होगी और फिर उसने कहा होगा, देख पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं, वैसे भी लोग हैं, सारी बात की जानकारी दी होगी। पर प्रॉब्लम पिता को क्या हो रहा था मालूम है? उसकी फिर भी इच्छा नहीं थी कि उसे नीचे भेजना है। फिर उसने बोला ठीक है। फिर भी वो देख रहा था कि उसका बच्चा तैयार है क्या नहीं है, या आखिरी मोमेंट को पीछे हो जाता है। वो बोलता नहीं मुझे और बता, और क्या करना है। ये उत्साहित है, पर उसका बाप बोलता तुझे पता नहीं तू किस चीज के लिए हाँ बोल रहा है। वहां पर बैठकर उसने हाँ बोल दिया। फिर बाइबल कहती है उसने एक योजना बनाई उसको पृथ्वी भेजने के लिए। सोचिएगा, स्वयं परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पे आने के लिए कौन रोक सकता है? पर उसने कहा वैसा नहीं चाहिए मुझे, लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उस पुत्र को मानव शरीर धारण करके भेजा। और जब मानव शरीर धारण करके भेजा तो बाइबल कहता है उसी के लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं, नकारा उसको। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर का पुत्र जो आया यहां पर, वो क्यों आया? वो इस दुनिया में इसलिए आया जो आपका और उसका संबंध टूट चुका था वो जोड़ने के लिए आया। ये परमेश्वर का पुत्र जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, एक मानव रूप से वो क्यों आया? वो इसलिए आया ताकि आप और मैं परमेश्वर से फिर से प्यार करें। और वो दिखाने के लिए आया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है। उस परमेश्वर ने इस पुत्र को इसलिए क्यों भेजा इस पृथ्वी पे? उसने इसलिए भेजा ताकि उसके मार खाने से आप चंगे हो। परमेश्वर ने इस पुत्र को इसलिए इस पृथ्वी पे भेजा ताकि आप नरक में न जाए पर सार्वकालिक जीवन हो। परमेश्वर ने उसके पुत्र को इसलिए भी भेजा है ताकि जो बीमार है वो हमेशा चंगे रहे, स्वस्थ रहे। परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए क्यों भेजा उसको यहां पर? वो इसलिए भेजा जो गरीब है, जो अंधकार में बैठे हैं, उनको वो प्रकाश दिखना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि प्रकाश तेरे पास आया है। मुझे बताने दीजिए, जो लोग पाप में बैठकर सोच रहे थे कि अब हमारा अंत आया है, उनके लिए उसने क्या लाया? इसलिए तो बाइबल कहता है धन्य है वो चरण जो हमारे खुशखबरी लाते हैं। तो आज सोचिएगा चर्च, वो यीशु आज पृथ्वी पे क्यों आया? आज आप सोचिएगा, वो इसलिए आया ताकि आपका परिवार रहे। इसलिए उसने पहला चमत्कार क्या किया? पानी का द्राक्षरस किया। किसके बीच में? परिवार के लिए किया। अगर वो पानी का द्राक्षरस कर सकता है तो वो आपके पाप के जीवन को नया जीवन बनाने की भी ताकत रखता है। इतना ही नहीं, बाइबल कहता है जिनके साथ उसने संबंध रखा वो संबंध निभाना जानता है। तो बाइबल कहता है उस वक्त पतरस की जो सास थी वो बीमार थी, तो अगर वो उसको चंगा कर सकता है तो वो आज आपके घर में भी आके आपके लोगों को भी चंगा कर सकता है। उतना ही नहीं, जो परमेश्वर उस चट्टानों के ऊपर बैठकर, चट्टाने जो है उसका चट्टानों का अर्थ होता है आपकी और हमारी समस्याएं, उसके ऊपर बैठकर वो प्रवचन कर रहा है। और बाइबल कहते हैं लोग मगन हो गए। और जब वो प्रवचन करता है तब क्या होता है? तब बाइबल कहती है तब सबको नया जीवन मिलता है। इसलिए मत्ती किताब में लिखा गया धन्य है वो लोग जो धार्मिक के भूखे हैं, वो तृप्त होंगे। वहां पर बाइबल कहती है उतना ही नहीं, जितनों ने उसके प्रवचन को सुना, वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति था। सोचिएगा, एक कोढ़ी व्यक्ति
पुराने जमाने में ऐसा था, अगर कोई कोढ़ी व्यक्ति वहां पर बैठा है, उसने जोर शोर से चिल्लाना है, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। सोचिएगा, ये देखता होगा लोगों के जीवन में खुशखबरी और कहता है मैं तो कोढ़ी हूं, और बाइबल कहता है यीशु वहां पर बैठकर उस चट्टान पर प्रवचन कर रहा है।